अब आज आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट्स में जो होता है ना, दो ट्रांसपोर्टेशन वेसल है, ठीक है, ट्यूब्स हैं जिन्हें हम वस्क्यूलर बंडल्स भी कहते हैं, वस्क्यूलर बंडल्स, और ये है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इनमें से जाइलम जो है वो रॉ मटेरियल यानी वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स तक, और जो फ्लोएम है वो फूड मटेरियल, लीव्स में जो फूड बन जाता है ना, वो सारे बॉडी के पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। We have learnt in chapter 1 that green leaves use the energy of the sunlight to prepare food using water, carbon dioxide during photosynthesis. तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो सन की एनर्जी, सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाती हैं, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड भी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो लेती हैं। एक्चुअली ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यही खाने में चेंज होता है। We have also learnt in chapter 10 that every cell of an organism need energy to perform life processes. और आपने चैप्टर 10 में भी ये पढ़ा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है अपने लाइफ प्रोसेस, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है और जो दूसरी एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सो एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू गेट एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब उस फूड में ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके, उसका ब्रेकडाउन करके हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी लेता है, मिलती है उसको एनर्जी। तो अब प्लांट को एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। क्यों चाहिए? टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट अप टू द लीव्स। ओके, ताकि जो वाटर और मिनरल्स रूट ने एब्जॉर्ब किया है उसको लीव्स तक पहुंचाया जा सके। And to transport the food prepared by the leaves to all part of the plant which cannot make food. अब खाना जो है वो तो सिर्फ लीफ में बनता है, तो पूरे प्लांट को खाना चाहिए ना, तो वही खाना जो लीव्स ने बना दिया वो पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट होता है। The transport system in plants called vascular system consists of long tubes or vessels called xylem and phloem. तो वही जो ट्यूब्स हैं जिनमें ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, एक में रॉ मटेरियल और एक में फूड, वो है हमारी जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट वेसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स। हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट हेयर। द रूट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर। जो रूट्स होती है उनमें रूट हेयर होती है। रूट हेयर जो है वो किसके कांटेक्ट में होती है? वाटर और मिनरल जो सॉइल में प्रेजेंट है। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर, और वही वाटर और मिनरल जो रूट में प्रेजेंट है वो रूट हेयर, सॉरी, जो सॉइल में प्रेजेंट है वो रूट हेयर में चला जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, नेचर का रूल है, जहां चीज ज्यादा होती है और एक जगह कम है तो चीज हमेशा ज्यादा से कम में जाती है। तो रूट हेयर में ना वाटर प्रेजेंट है ना मिनरल प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसीलिए वो मिट्टी में ज्यादा है, सॉइल में तो वो उसके अंदर चली जाती है। द लार्ज नंबर ऑफ फाइन रूट हेयर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल वाटर, ड्यू टू विच मोर वाटर एंड मिनरल्स कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ अ रैपिड रेट। अब इसको ऐसे समझो, मान लो आपके सर पे बाल है ना, आप ऑयल लगाओगे तो आपके सर पे ऑयल ज्यादा लगेगा ना, और एक गंजा है उसके सर पे कितना ऑयल लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही जो वाटर और मिनरल होता है ना, तो जो रूट्स जहां पे भी होती हैं हेयर, तो ये एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन का। तो इसलिए ज्यादा वाटर और ज्यादा मिनरल जो है वो वाटर में ही डिसॉल्व होते हैं, कोई अलग से तो प्रेजेंट होते नहीं, तो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाते हैं इस रूट हेयर की वजह से। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल move from cell to cell in the root by the process called osmosis. मैंने आपको एक डिफ्यूजन प्रोसेस बताया, ऑस्मोसिस भी सेम डिफ्यूजन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब ये सेल टू सेल जाता है ना वाटर, और सेल में मेम्ब्रेन होती है, तो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। तो जहां मेम्ब्रेन आ जाती है ना, तो वहां पे हम डिफ्यूजन को क्या कह देते हैं? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में ज्यादातर लिक्विड जो होती है ना
उनका मूवमेंट होता है। अब वो कहाँ एंटर करते हैं? जाइलम वेसल्स में, विच आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रूट्स में जो है। मतलब रूट हेयर में आया, रूट हेयर से सेल टू सेल जाके वो कहाँ चला गया? जाइलम में। अब देखो, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हो गया, एक मेम्ब्रेन होती है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। हो गया क्लियर? और बीच में देखो ब्रैकेट में लिखा भी है डिफ्यूजन, तो है डिफ्यूजन प्रोसेस ही, लेकिन जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है तो वो क्या बन जाता है? डिफ्यूजन ऑस्मोसिस।